तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी बेटी से जो कि यान के से मिलने आती है उसके कमरे में। वो भी कहता अच्छा तुम यहाँ पर आए हो क्या, आओ आओ अंदर यहाँ पे बैठ के बातचीत करो। यार एक सेकंड है, तुम्हारी बॉडी में मुझे ऐसा गड़बड़ वड़बड़ लग रहा है, सब कुछ ठीक है ना। ये कहती है कुछ भी ठीक है यहाँ पे नहीं है। अरे इतने समय से भाई आइस के अंदर यहाँ पे थी लगभग 2 सालों से, तो जो मेरी विटिलिटी है ना, मेरी विटिलिटी बहुत ज्यादा कमजोर यहाँ पे हो चुकी है। इसके लिए मुझे वापस विटिलिटी ठीक करने में टाइम लग गया था, इससे तुम्हारे पास आ नहीं पाई और ना उसी दिन आके तुमको शुक्रिया यहाँ पे बोल देती। ये भी कहता नहीं भाई आराम कर लो, अपने को ठीक करो, तभी आती तो भी चलता। ये कहती यहाँ पे शुक्रिया बोलने के लिए अपना कोई ना कोई तरीका यहाँ पर होता है, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे शुक्रिया बोलूं। इसलिए अम्मी जान ने यहाँ पे बोला कि भाई ये लो और ये मतलब खाना पीना खुद लेके जाके चल जाओ, तो मैं खुद आपके लिए खाना लेकर आई। ये भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, खाना देखने से बड़ा टेस्टी लग रहा है। रो रही थी तो यान के भी कहता भाई क्या हुआ, रो काय को रही है। ये कहती भाई मेरा फियोंसे जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी अब उसको नहीं चाहिए। उसने लेटर भी लिखा, लेटर में ये भेजा कि 1 नंबर की मैं अशुद्ध औरत यहाँ पे हो चुकी हूँ, मेरे साथ बिल्कुल भी अब शादी वादी करना नहीं चाहता। तो यान के कहते इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई आदमी किसी को किडनैप कर ले तो जाहिर सी बात है सबको ऐसा लगेगा कि वो आदमी ने उसके साथ कुछ गड़बड़ यहाँ पे करेगा, लेकिन तुमने खुद को सील कर लिया था, तुमने खुद को बचा यहाँ पे लिया था। हाँ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेन गलती तुम्हारे फियोंसे की, तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, वो अकल का अंदर यहाँ पर होगा। दुनिया बहुत ही बड़ी है, तुमको देखना आगे चलकर एक बड़ा कमाल का आदमी यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी कहते हैं शुक्रिया। उतने में यान के जैसे वो खाना पीना खाता और पीता ना, उसकी बॉडी में अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है। तो यान के भी देखते यार आपने खाने में कुछ मिलाया था, यार मैंने एहसान किया और आप ऐसा करोगे, लेकिन जैसे लड़की को देखता ना उसकी भी हालत सेम खराब हो रही थी। तो ये समझ जाता है कि इसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि असर इसके ऊपर भी यहाँ पे हो रहा है। वो अपना कंट्रोल यहाँ पे खो बैठती है और यहाँ के पास आके चिपकने लग जाती है। यानी खाने में ऐसा वैसा दवा मिला हुआ था, तो यान के खुद को संभाल लेता है और उसको भी ऐसा शायद बेहोश बेहोश कर देता है। तो ये सबका जो आवाज है ना वो बाहर भी आती है, तो बाहर से कमांडर लूशा और मम्मी पापा सब चेक करने आते और देखते भाई ऐसा कुछ नजर आ रहा, तो सब चौंक जाते भाई क्या चालू है। यान के समझाते करे तुम गलत यहाँ पे समझे हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जो माँ यहाँ पे थी ना वो माँ सामने से कंफ्यूज के भाई मैंने ऐसा कुछ मिला दिया था ना दवा कि जो ओपन लेवल के बंदे ना वो सभी पीने या खाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये लौंडा जो अभी गेट टेम्पर लेवल पर है इसने खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया। तो सामने से माँ कहती भाई तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमको सामने से इंटरेस्ट यहाँ पे था मेरी बेटी में बता यहाँ पे देते, ये सब करने की तुमको जरूरत यहाँ पे नहीं थी, हम मना थोड़ी ना करते। ये यार तो मैडम ये आपका प्लान यहाँ पे था ना, आप जानबूझ के आपने खाने में मिला दिया था ना। ये कहती है ऐसा कुछ यहाँ पे समझो, लेकिन ये जो हो रहा है ना इसके बारे में अगर बात बाहर फैलेगी तुम्हारा भी नाम बदनाम होगा और मेरा भी नाम यहाँ पे बदनाम होगा। तो ये यान को तभी कौन सा तरीका यहाँ पर ये बदनामी ना होने का। ये कहती है सिंपल है भाई शादी कर लो तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों भी समझ जाते कि अच्छा यानी जबरदस्ती है जो मैडम है ना ये यान कई को अपनी बेटी यहाँ पे देना चाहती है। वाह 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 वाह। सामने से यान के यहाँ पे कहता है कि देखो यार ये तो गलत बात है ना, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। और यान के ये भी समझ आता कि स्टार्टिंग से जैसे उन्होंने मुझे शिप पे बोला ना स्टार्टिंग से शायद इनका यही प्लान था। सामने से बताते सुनो भाई शादी वादी हो जाएगी तुम्हारे सेट के बीच में, हमारे सेट के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाएगा। और जैसे रिलेशनशिप बन जाएगा ना वैसे ही हम तो जैसे रिलेशनशिप बनेगा वैसे ही हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप हमको सपोर्ट कर देंगे, यानी से दोनों को फायदा ही होगा, नुकसान किसी का नहीं हो रहा। जो सुनते यान को दैया जो बातें आपने बोली ना वो बातें काफी लॉजिक वाली है। तो ये कहते यानी तुम तैयार हो गए क्या, ये यान कहते नहीं मैं तैयार यहाँ पे नहीं हुआ हूँ, क्योंकि भाई मेरे पहले से ना ढेर सारी बीबियां यहाँ पर है और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीबी है ना उसने मना कर दिया है कि बाहर किसी के साथ जाके छिनालापन यहाँ पे नहीं करने का। हालांकि किसी और के साथ जाके मैं करूंगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी के लिए मैं सामने से समझ भी रहो क्या नहीं स्वीकार सकता बिल्कुल भी नहीं। और अभी अभी मैं इससे मिला हूँ, मेरे बीच में इसके बीच में कोई ऐसा है भी नहीं कि मैं इसको लाइक करता हूँ या फिर मुझे लाइक करती है, तो ऐसे कैसे शादी यहाँ पे कर लूँ। जो सुनते ये कहती भाई लाइक वाइक का क्या फर्क पड़ता है, वो बाद में यहाँ पे करने लग जाओगे। अभी के लिए भाई दोनों की भलाई की बातें यहाँ पे की जा रहा हूँ और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये कहता आपकी बेटी को इसके बारे में मालूम है क्या, वो तैयार हो जाएगी क्या। ये कहती है कि भाई माँ इसकी हूँ तैयार नहीं होगी, मैं तैयार यहाँ पे करवा दूंगा। बाप से पूछता बाप आपका क्या विचार है, बाप कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलता। ये आने के बाद अगर मैंने मना यहाँ पे कर दिया तो आप क्या करोगे, पक्का भी अपने बंदों को भेज के मुझे जान से मरवा डालोगे। माँ कहती कि वेल नहीं यार अभी अभी हम लोग मिल रहे, हमारे बीच कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जो मारने वारने पे आ जाए। और आपको टाइम दे रहे ना भाई, आपको वाइड लैंड में जाना ना, आराम से जाइए, रास्ते में सोच के यहाँ पे बताइएगा, इतना तो एटलीस्ट सोचने का टाइम लोगे ना। तो ये आन को तो मुझे इतना टाइम यहाँ पे नहीं चाहिए भाई, मैंने फैसला यहाँ पे ले लिया, नहीं मतलब नहीं। जो सुनते माँ भी कहती है नहीं मतलब नहीं, तो यानी तुम नहीं तैयार होगे तो मैं भी तुमको फोर्स यहाँ पे नहीं करूंगी, मेरी बेटी को यहाँ पे छोड़ दो, मैं तुमको यहाँ पे जाने दे दूंगी। तो यान के सामने से नहीं छोड़ता, गला पकड़ लेता, ये कहते हो कि अगर मैंने बेटी को छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है आप लोग मुझे शिप से यहाँ पे जाने बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो आपकी बेटी को जान से यहाँ पे मार दूंगा। तो माँ कहती भाई इतने समय से तुम शिप पे थे, मुझे इतना तो मालूम चल गया है तुम इतने निर्दय यहाँ पे नहीं हो चुके हो, अपनी जान बचाने के लिए मेरी बेटी को जान से मारोगे। तो स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और स्वॉर्ड ना छाती में यहाँ पे घुसेड़ देता है। तो माँ भी चिल्लाती भाई वो तेरी माँ का तो क्या कर रहा है। ये भी कहता आपने बोला ना मेरे मतलब इतनी हिम्मत नहीं होगी जो मैं इसको जान से नहीं मार सकता, मैं इसको जान से यहाँ पे मार सकता हूँ। जो तलवार है ना अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घुसेड़ा है, 2 इंच और मैंने ज्यादा घुसेड़ दिया ना, इसकी जान भी निकल सकती है, हमको जाने दो तो जाके हम आपकी बेटी यहाँ पे छोड़ देंगे। तो सामने
वहीं से माँ भी यहाँ पे तैयार हो जाती है, ओके ठीक है बेटी को जाने दो, हम भी तुमको यहाँ से जाने दे देंगे यान को, तो लेकिन अभी वाइड लैंड में जाने में टाइम लगेगा, तो जब तक के लिए ना मैं सामने से बेटी अपने पास ही रखूंगा, जैसे हम लोग पहुंचेंगे ना हम वैसे यहाँ पे छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं, इतना बोल करे ना उसकी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है। उसको ध्यान के अपने शिप पे लौट जाता है बेटी को लेकर और देखता है कि भाई चोट वोट इसको यहाँ पे लगी हुई है, जैसे ये होश में आएगी नहीं तो उसको सारी बातें समझा पाना काफी मुश्किल होगा। एक जेट स्लिप यहाँ पे छोड़ दूंगा, जेट स्लिप में सारी बातें लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक पढ़ करे ना सारी बातें यहाँ पे समझ जाएगी और कुछ भी नहीं। तो बाप भी यहीं पे था, बाप कहता भाई मैं यहाँ पे रुकता हूँ, इसको ध्यान रखने के लिए सारी बातें मैं बता दूंगा, ये कदम आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, भाई आप लोगों ने हमारे खिलाफ ऐसा करने के बारे में सोचा, हाँ तो भाई आपको यहाँ पे आने देना वही मेरे लिए बड़ी बात यहाँ पे थी, हाँ तो नहीं हम आपको हमेशा यहाँ पे नहीं रख सकता, ये भी कहता कोई बात नहीं वो जेट स्लिप मुझे यहाँ पे दे दो, तो जेट स्लिप यहाँ पे लेता और गुस्से में कहता यान कैसे सुनो मैं अभी के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर बाई चांस मेरी बेटी को कुछ भी यहाँ पर हुआ ना सोच लो यार मैं जिंदगी मतलब मौत तक ना लड़ाई तुमसे करूंगा, यान के उधर डोंट वरी अगर आप लोग सामने से कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ करने यहाँ पे नहीं जाऊंगा। बाप यहाँ पे लौट जाता है, यान के भी सोचता भी मामला उतना बड़ा नहीं था, लेकिन देख सकते हो ये मामला कितना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता कुछ समय बाद जहाँ पे फाइनली है ना वर्ल्ड में यहाँ पे पहुंचने वाले थे, तो तभी है ना ये बताती है लूशा सुनो यार पीछे से जो उनके बाप है ना वो यहाँ पे आ रहे, क्या करे रोके क्या, ये कहते नहीं आने दो, उपास में आता वो आते तो भाई मुझे देखने दो भाई मेरी बेटी का चोट यहाँ पे कैसा है, तो देखा जाता है कि यहाँ पे चोट चोट ठीक है, तो यान के बताता टेंशन ना लो यार ये जब तक हमारे साथ ना है ना वो सेफ यहाँ पे रहेगी, चाह के भी ना हम कुछ करेंगे ना किसी को कुछ यहाँ पे करने देंगे। फिर और टाइम गुजर जाता है, फाइनली वर्ल्ड लैंड में पहुंचने वाले थे, बेटी भी होश में आ चुकी थी आराम से बैठी हुई थी, तो मनी मनी यहाँ पे यान के सोचते कि बेचारी की क्या गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है, पहले वो फियांसे ने छोड़ा और बाद में मैंने भी अटैक किया था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, अगर इसकी माँ ऐसा नहीं करती तो मैं भी इस पे अटैक करने नहीं जाता। उसके बाद ये जो शिप थी इनके शिप पे भी खबर आते कि ये लोग किसी डोमेन गेट को पार ना करके जो 7 स्किलफुल सेट है ना उनके पास यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं क्या 7 स्किलफुल सेट के पास, यानी इनका जो वर्ल्ड लैंड है वहीं पे बना हुआ है क्या, अरे 7 स्किलफुल सेट को छोटा मोटा नहीं है बहुत ही बड़ा बड़ा है, उनका जो लीडर है ना वो ओपन हेवन के 6ठे लेवल का है, तो इनको क्या उससे डर वड यहाँ पे नहीं लगता जो कि सामने से बिंदास से लोग घुसे जा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है उसके साथ कोई दोस्ती वोस्ती यहाँ पर होगी, तो माँ कहती दोस्ती होगी फिर तो भाई मुसीबत भी आ सकता है कि वो लोग शायद हमारी बैंड यहाँ पे बजा दे, तो उस एरिया में पहुंचते हैं कि हाँ भाई 7 स्किलफुल सेट के एरिया यहाँ पर है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई इस एरिया है, यानी पक्का उनके साथ दोस्ती वोस्ती तो होगा। बाप यहाँ पे कहता हमारी बेटी अभी भी उसके हाथों में है, तो भाई हमारी बेटी पे कोई मुसीबत यहाँ पे ना जाए, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लेना मेरी जान, ये भी कहती है या मैं सोच लूंगी। उसका ध्यान के बोलता स्वागत है आप लोग का मेरे वर्ल्ड लैंड में। ये लोग कहते भाई क्या बकवास यहाँ पे कर रहे हो भाई, ये तो 7 स्किलफुल सेट है ना, तू वर्ल्ड लैंड काय को कह रहा है, यान के बताता पहले यहाँ पे था उसका लीडर यहाँ पे मारा गया, पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया और यहीं पे वर्ल्ड लैंड मैंने तैयार कर लिया। ये लोग कहते नो यार ऐसा कैसे हो सकता है, उनके सेट में ओपन लेवल के बंदे यहाँ पे थे, अनलेस इसके पास भी ओपन लेवल के बंदे ना हो, मतलब तभी जाके हम उतने में मोटा चैंटियन और साथ ही में यू आती है वो आते ही ना ये लोग नोटिस करते कि हाँ भाई ये सभी ओपन हेवन के लग रहे हैं, वो लोग आते इसको नमस्कार यहाँ पे कहते हैं कि यंग मास्टर नमस्कार, ये भी कहते हैं नमस्कार। ये लोग देख के चौक जाते कि एक सेकंड भाई ये सब ओपन हेवन के चौथे पांचवे छठे लेवल के बंदे इसको यंग मास्टर कह रहे हैं, हमको लगता नहीं लौंडा पक्का हाँ किसी केव या फिर केव हेवन यहाँ पे पैराडाइज सेट का ना नजाज औलाद यहाँ पर होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग इसको यंग मास्टर कह रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।